नमस्ते सभी को, मैं हूं सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक 13 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सॉरी, थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ा बीच में। ठीक है। सो अगर आप लोगों को आवाज़ कम आती है तो प्लीज़, जैसे मैंने बार बार बोला, हेडफोन्स का यूज़ कीजिए। मुझे नहीं पता क्यों कम आता है, क्योंकि मैं जब रिकॉर्ड करती हूँ तो मेरे डिवाइस पे आवाज़ सही ही आता है। आई एम सो सॉरी कि अगर आप लोगों को आवाज़ कम आ रही है तो प्लीज़ हेडफोन्स का यूज़ कीजिए। ओके, सो शुरू करते हैं। त्रिभुर्गुणा मायैर्भवैरिभिः सर्वाम् इदां जगत् मोहितां नभिजानाति मम इभयाः परम् अव्ययम्। Deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. द होल, यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पहले पढ़ते हैं फिर साथ साथ समझाती हूँ। द होल वर्ल्ड इज एन्चेंटेड बाय द थ्री मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर. Those who are bewildered by these three modes cannot understand the transcendental to this material nature is the supreme Lord Krishna. So पूरी दुनिया में तीन चीज़ है, गुडनेस, अच्छाई, पैशन, कोई भी चीज़ को करने की जो पैशनेट एनर्जी होती है, और इग्नोरेंस, अज्ञानता। तो इन तीनों एनर्जी से ही पूरी वर्ल्ड जो है वो बिविल्डर्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में यही तीन एनर्जी चलती है। जो भी बिविल्डर्ड होते, बिविल्डर्ड मतलब भटक जाते हैं, बाय दिस थ्री मोड्स कैनॉट अंडरस्टैंड दैट ट्रांसेंडेंटल टू दिस मटेरियल नेचर इज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा। उनको ये नहीं समझ में आता है कि इन सबसे ऊपर कृष्ण है, जो आपके लाइफ में बहुत सारे, क्योंकि मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, साथ में ज्योतिष की चीज़ों को भी करती हूँ, तो उसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे फेजेस आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, कभी आपके फेवर में तो कभी आपके अगेंस्ट में। लेकिन अगर आप भक्ति करते हो भगवान का और उनके जाप चैंटिंग करते रहते हो, उनको मन में हमेशा रटते रहते हो, तो चाहे कोई भी स्थिति हो आप प्रोटेक्टेड रहोगे। भगवान खुद आपको बचाएंगे। कोई भी प्लानिटरी चीज़ आपके अगेंस्ट नहीं, आपके फेवर में ही काम करेगी। ठीक है, हमेशा आपके लाइफ में मतलब साक्षंद बनी रहेगी। Every living entity under the influence of material nature has a particular type of body and a particular type of psychological and biological activities accordingly. There are four classes of men functioning in the three material modes of nature. Those who are purely in the mode of goodness are called Brahmanas. Those who are purely in the mode of passion are called Kshatriyas. Those who are in the modes of both passion and ignorance are called Vaishyas. Those who are completely in ignorance are called Shudras. And those who are less than that are called animals or animal life. However, these designations are not permanent. I may be either a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or whatever. In any case, this life is temporary. But although life is temporary and we do not know what we are going to be in the next life, by the spell of this illusionary energy, we consider ourselves in terms of this bodily conception of life. And thus, we thus think that we are American, Indian, Russian, Brahmana, Hindu, Muslim, etc. And if we become entangled with the modes of material nature, then we forget the Supreme Personality of Godhead who is behind all these modes. So, Lord Krishna says that living entities deluded by these three modes of nature do not understand that behind the material background is the Supreme Personality of Godhead. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम अपने कर्म के हिसाब से, ये जो इल्यूजनरी एनर्जी है जिसको हम समझ नहीं पाते, माया की एनर्जी से हम नेक्स्ट अगर बर्थ होता है तो क्या बनेंगे वो हमें पता नहीं है। बट अगर हम इस एनर्जी में एंटेंगल्ड हो गए कि हम तो हिंदू है, अगर कोई मुस्लिम है, फिर क्षत्रिय है, ब्राह्मणा है, इस एनर्जी में एंटेंगल्ड हो गए, तो फिर आप भक्ति कैसे करोगे। तो ईश्वर की भक्ति हमेशा हर एक फॉर्म में करते रहो, जब भी जैसे पॉसिबल हो, ताकि आप जो इस टेम्पररी फेज में हो ना, कि कभी ब्रह्म न बने हो, तो कभी, तो ये कितने साल के लिए, 60, 70, 80, 100, 125 तक भी कोई लोग बच जाते हैं। पहले तो 200, 250, उससे भी ज़्यादा बचते थे। मैं कुल मिला के 150 साल भी मान लूँ कि आप जीवित रहते हो, तो उसमें भी आपका यही तो फेज़ है। उसके बाद मतलब ये करोड़ों की दुनिया जो मतलब जो चल रही है ना, टाइम साइकिल, ये तो लाखों करोड़ों मिनट्स की,
डेज़ की, ईयर्स की एक कैलकुलेशन है, तो उसमें आप एक छोटे से साल में उसके पीछे पड़े रहने से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी वक्त मिलता है उसमें अपना क्या रेजिग्नेशन है उसके पीछे ना भाग के किसी भी फॉर्म में भक्ति करते रहो, चैंटिंग करते रहो, जाप करते रहो, ठीक है। क्योंकि देखिए, जाप, जैसे किसी ने कमेंट किया था मुझे कि जाप माला या चंदन की, तुलसी की माला, इन सब की वैल्यू नहीं होती। बट ये सब चीज़ें ना जब आप यूज़ करोगे, जैसे मैं इन सब चीज़ को कभी भी नहीं मानती। इनफैक्ट मैं मूर्ति पूजा भी नहीं करती हूँ, जो विग्रह होता है वो मैं नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन मेरे सामने अगर मूर्ति, क्योंकि मैं पुरोहित का काम करती हूँ, मैं किसी घर में जाती हूँ तो फिर ऑब्वियसली मैं मूर्ति के ज़रिए प्रॉपरली पूजा करती हूँ, जैसे नियमों के अंदर बोला जाता है। मतलब पर्सनली अपने घर में, जैसे मैंने गणेश का वहाँ पे मूर्ति सजा कर ज़रूर रखा है, बट मैं ईश्वर की जो पर्सनल पूजा होती है, जो मैं डेली पूजा करती हूँ, उसमें मैं कभी भी मूर्ति की पूजा नहीं करती हूँ। अभी बचपन में बहुत ज़्यादा मैं करती थी, बट अभी मैं समझती हूँ चाहे आप मूर्ति में करो, चाहे वायु में करो, चाहे शून्य में करो, ईश्वर हर स्तर पे है। तो मुझे अभी शून्य में कंफर्ट लगता है करने के लिए, लेकिन मैं मूर्ति पूजा की भी अगेंस्ट में कभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मूर्ति में भी भगवान है। जिस जगह पे आप विश्वास करोगे भगवान है, वहीं पे भगवान है। सो कहीं पे भी, तो ये सब सारी चीज़ें होती है, जैसे चंदन की माला, जाप माला, ये मुझे जैसे हाथ में काउंटिंग करने से या मन में रटने से, हरे कृष्णा रटने से, मुझे जाप माला पे करना अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें मेरी कॉन्सेंट्रेशन बैठती है। मैं अलर्ट रहती हूँ कि मुझे इतने माला करना है, मुझे इतना टाइम जाप करना है। वरना मैं ऐसे मन में करते करते अचानक से मेरी थॉट आ जाती है, कुछ देर में मैं सोचती हूँ मैं कब जाप कर रही थी, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ अभी, मैं कब जाप छोड़ दी, मतलब बीच में जैसे 1-2 मिनट के लिए मैं शायद सोचते सोचते कुछ और सोचने लग गई, तो वो कंसंट्रेशन खराब होती है। तो उसके लिए जाप माला जैसे मैं गले में रखती हूँ, तो वो मुझे बहुत हेल्प करती है। वन मेरे को काउंटिंग ही नहीं रहता मैं कब कितना कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो काउंटिंग पे करना अच्छा लगता है कि मैंने इतना देर टाइम लगाया ईश्वर को याद करते हुए, इतना मैंने आज मिस किया तो मुझे कल और ज़्यादा करना है। तो दैट मोटिवेट्स मी ऑल्सो टू ऑलवेज बी इन भक्ति। उसके अलावा भी मैं नाम लेके देखी हूँ कि मैं नाम तो ले रही हूँ, बट कभी कभी भटक जा रही हूँ या फिर कुछ और थॉट आ रहा है, इंसान है, आ ही सकता है, रेस्टलेस दिमाग। इसके अलावा जो चंदन का ये माला होता है, इसको मैंने पहन के देखा है, मुझे पीसफुल महसूस हो रहा है। अभी मुझे नहीं पता कि दिमाग में हो रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं पहन के देखी हूँ, आई एम फीलिंग गुड। सो मुझे मैं क्यों ना पहनूं, ठीक है। तो वैसे ही तो जो आपको अच्छा लगे वैसे ही करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये करना है, वो करना है, और किसी को जाके ज्ञान देने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ओपनली वहाँ पे बोल रही हूँ, और यहाँ पे मैं जितना हो सके चीज़ को जनरलाइज और सिंपल करके बोलती हूँ कि जो आपको सही लगे वही करिए। आप बस भक्ति करिए, ईश्वर के सोर्स एनर्जी की तरफ जाइए, क्योंकि वो अच्छा होता है। मतलब दैट इज़, जो इतनी सारी टेंशन्स एंड प्रॉब्लम्स लाइफ में लोगों की आती है ना, उसकी सबसे बड़ी सोल्यूशन वही है, ठीक है। तो वो मैं ज़रूर बताती हूँ और बताती रहूँगी भी आगे। लेकिन किसी को जाके मेरी ये मान्यता है कि जाके हमें ज्ञान नहीं देना चाहिए कि तुम्हें ये नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। जिसको जो मन करे वो करे ना। मतलब हमें टॉलरेंट होना चाहिए हर किसी चीज़ से, है ना। और किसी ने आपसे अगर एडवाइस मांगी है तो ज़रूर देना चाहिए। अपनों को तो बहुत ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि आप उनके आसपास हो। और लेकिन अगर कोई नहीं मांग रहा है तो क्यों, है ना। अच्छा, हाउएवर दिस, ठीक है, ये डेजिग्नेशन का हमने पढ़ लिया है। एंड इफ वी बिकम एंटेंगल्ड विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, देन वी फॉरगेट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हु इज बिहाइंड ऑल दीज मोड्स। तो हम अगर ज़्यादा इसमें एंटेंगल हो जाएंगे कि तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तो भगवान ने जो सबको बनाया इस जनरल चीज़ को ही हम भूल सकते हैं मे बी। So Lord Krishna says that living entities deluded by these three modes of nature do not understand that behind the material background is the supreme personality of Godhead. ठीक है। There are many different kinds of living entities, human beings, demigods, animals, etc. And each and every one of them is under the influence of material nature, and all of them have forgotten the transcendent personality of Godhead. Those who are in the modes of passion and ignorance, and even those who are in the mode of goodness, cannot go beyond the impersonal Brahman conception of the absolute truth. They are bewildered before the Supreme Lord in his personal feature, which possesses all beauty, opulence, knowledge, strength, fame, and renunciation. When even those who are in goodness cannot understand what hope is there for those in passion and ignorance. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत तरीके के लिविंग एंटिटीज़ होते हैं दुनिया में। ह्यूमन बींग्स है, डेमिगॉड्स है, एनिमल्स है। सबको मतलब हर एक फॉर्म में
ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, सभी कोई यहाँ पे इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मटीरियल नेचर, मटीरियल चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड है। एंड ऑल ऑफ देम हैव फॉरगॉटन द ट्रांसेंडेंट पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और वो सभी कोई भूल चुके हैं भगवान की शक्ति को, स्पिरिचुअलिटी को। दोज हु आर इन द मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस, जो पैशन और इग्नोरेंस के मोड में है, अज्ञानता और पैशन को मैं कैसे हिंदी में बताऊँ, कुछ करने की जो चाह होती है, पैशनेट एनर्जी, फायर एनर्जी, एंड इवन दोज हु आर इन द मोड्स ऑफ गुडनेस, वो भी जो अच्छाई के मोड में है, कैनॉट गो बियॉन्ड द इम्पर्सनल ब्रह्मन कंसेप्शन ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो भी ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं जा सकते। उनकी जो ये कंसेप्ट है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, भगवान है, ब्रह्मन है, उसके ऊपर वो नहीं जा सकते। दे आर bewildered बिफोर द सुप्रीम लॉर्ड इन हिज पर्सनल फीचर विच possesses ऑल ब्यूटी, वो भगवान के उस स्वरूप के सामने आके ना मतलब चौंक जाते हैं, मतलब उनको समझ नहीं आता है। कैसे बताऊं कि bewildered हो जाना, आप गूगल भी कर सकते हो कि कोई भी चीज़ को मतलब हिंदी में अगर मुझे बताना है, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड, आप समझ नहीं पाते हो, चुप हो जाते हो उनकी इस ब्यूटी को देख के, भगवान की शक्ति को जान के। ओप्यूलेंस, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम, रिनाउंसिएशन, भगवान के अंदर जो खूबसूरती है, जो शक्ति है, जो पावर है, जो पोजेशन है, वो सब चीज़ों के सामने आप मतलब स्पीचलेस हो जाते हो। When even those who are in goodness cannot understand what hope is there for those in passion and ignorance, मतलब जो अच्छाई के मोड में है वो समझ ही नहीं पाते हैं कि जो पैशन के मोड में, इग्नोरेंस के मोड में है, उनके लिए क्या ही रखा है। Krishna consciousness is transcendental to all these three modes of material nature, and those who are truly established in Krishna consciousness are actually liberated. तो Krishna consciousness वो spirituality है जो इन तीनों mode of material nature कृष्ण कॉन्शियसनेस उन सब के लिए है जो इन तीन मोड ऑफ मटेरियल नेचर में है, जो अच्छाई करते हैं, पैशन में होते हैं, ज्ञानतमय है, सबके लिए है। एंड जो ट्रूली कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता है, भगवान को हृदय से प्रेम करते हैं, उनको आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई इस्कॉन के या फिर कोई और मतलब और कोई अगर फॉर्म है जो कृष्ण के बारे में, इस्कॉन सबसे बड़ा है, सो उसमें आपको जाके ही बस वहाँ पे कुछ मतलब जाप करना है, उनसे एसोसिएटेड होना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप बस अपने हृदय में कृष्ण को भी रखो ना तो भी होगा, ठीक है। और कृष्ण का जाप करते रहो, ईश्वर का जाप। मैं अभी कृष्ण कृष्ण बोल रही हूँ, बट ऐसे ही जिस किसी फॉर्म ऑफ गॉड को आप मानते हो उनसे आप कनेक्टेड रहो। कृष्ण ने सच में मेरे लाइफ में काफ़ी सारे मिरेकल्स मैंने दिखाए करते हुए। ऐसे भगवान के किसी भी फॉर्म में मैं बचपन से थोड़ी धार्मिक और थोड़ी स्पिरिचुअल हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। स्पिरिचुअलिटी जैसे एक नशा जैसा है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। तो वही अगर आप इस फॉर्म में मतलब रहते हो तो फिर आपको मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। और ईश्वर हमेशा हमेशा, अभी मैं जिस पेज में हूँ, अगर मैनिफेस्टेशन के हिसाब से बोला जाए तो आप लोग देख सकते हो पेज 333 है यहाँ पे। आई डोंट नो कि आप लोग को सीधा उल्टा कैसे दिख रहा है, दिख भी रहा है कि नहीं। 333 है पेज नंबर। तो ये इस चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं कि एंजेलिक ब्लेसिंग्स अभी हमारे साथ में जो भी सुन रहे हैं। सो यस, भगवान को किसी भी फॉर्म में विश्वास करते रहो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहो। थैंक यू सो मच। यही तक था श्लोक नंबर 13 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 7। अगले वीडियो में हम श्लोक 14 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।